जिस देश का प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नहीं है भारत का, ये विदेशी प्रधानमंत्री है। इनका ज्ञान नहीं है, निपट गंवार है। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। मैं पूछता हूँ मोदी जी कि जब हमारे लालू प्रसाद के बेटा तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी जेल में जाएंगे। 60 घोटाला यहाँ हुआ है। भ्रष्टाचारी में ये पूरा विश्व का नंबर 1 PM बन गए। अब इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं रह गया। भाषण से तो देश चलेगा नहीं, भोजन से देश चलेगा। भ्रमण 66 अरब करोड़ रुपया भ्रमण में खर्चा कर दिए, विज्ञापन में खर्चा कर दिए। विफल है विफल। गरीबों का कहा था कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन गरीबों को जमीन नहीं दिया। जल हरियाली योजना के नाम पर सारे गरीब को घर को उजाड़ दिया। आपदा के नाम पर सारे माले माल हो गए। कोरोना के नाम पर सारे खजाना खाली कर दिया गया। एक टाइम का भोजन है। गरीब भाइयों से पूछिए कि आप लोग का क्या सब्जी मिलता है क्या? जिन गरीबों के लिए इन्होंने कहा कि गरीब सुधर जाएंगे, दारू बंद हो जाएगा, लेकिन बड़े बड़े माफिया इनका होम डिलीवरी बना हुआ है। पूरे माफिया लोग पैसा की तंत्र में सारे DSP अफसर सारे पैसे पर दारू का धंधा करा रहे हैं। और गरीब पूरे बिहार में जो अपने एक रोटी का मोहताज है, आज 1,30,000 जेल के शिकंजे में है। ये क्या गरीब को राजनीति करें? नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। इस वक्त हूँ मैं नारायणपुर इलाके में जो विधानसभा जगदीशपुर में आता है। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से किस पार्टी का रुझान सबसे ज़्यादा है और मौजूदा हालात की जो सरकार थी उसने क्या क्या ऐसे वादे जो किए थे वो पूरे हुए या नहीं। आइए जानते हैं जनता से। और आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र राम हुआ। आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक करता। बिल्कुल, मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं एक सोशल एक्टिविस्ट, ये इस इलाके के। जानते हैं उनसे कि इस समय किस पार्टी का रुझान ज़्यादा है। अभी तो पूरे बिहार में जो सुशासन की सरकार बाबू कह रहे थे, गरीबों को जल हरियाली योजना के तहत पूरे गरीबों को उन्होंने घर उजाड़ दिया है। इसलिए यहाँ की समाज, यहाँ की जनता इनको इनकार दिया है। 15 साल में इन्होंने जिस जंगल राज की बात करते थे, इन्होंने जलाद राज बना दिया है। इसलिए नीतीश कुमार के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाला दिन 28 तारीख उनको पता चलेगा। 10 तारीख उनकी रथी चली जाएगी गंगा के किनारे, कोई रोकने वाला नहीं है। पूरे बिहार में महागठबंधन आ रहा है। पूरे बिहार में इनसे लोग तबाह हैं। ये सुशासन बाबू कह रहे थे कि दारू मेहरानू की राजनीति करते हैं। दहेज न प्रथा रुका, न दारू की कहीं दुकान रुकी। इसलिए हम लोग चाहते हैं पूरे जनता कि ऐसी सरकार, भ्रष्ट सरकार को खत्म कर दिया जाए। हम एक बात कहना चाहेंगे कि जंगल नहीं रहता तो मोर नहीं छिपता, साधु महात्मा नहीं रहते तो चोर नहीं छिपता। जिन गरीबों के लिए इन्होंने कहा कि गरीब सुधर जाएंगे, दारू बंद हो जाएगा, लेकिन बड़े बड़े माफिया इनका होम डिलीवरी बना हुआ है। पूरे माफिया लोग पैसा की तंत्र में सारे DSP अफसर सारे पैसे पर दारू का धंधा करा रहे हैं। और गरीब पूरे बिहार में जो अपने एक रोटी का मोहताज है, आज 1,30,000 जेल के शिकंजे में है। ये क्या गरीब को राजनीति करें? नहीं, सुशासन बाबू ने तो पूरी तरीके से दारू बंद करवा दी थी। क्या दारू अभी भी मिल रही है? दारू तो हम कहते हैं कि दारू और मेहरानू रोड पर तो कोई नहीं कहेगा कि नहीं मिलता है। ये तो सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने कितना दारू और कितना जो कह रहे हैं कि हम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आप मुजफ्फरपुर के कांड देख रहे हैं। नीतीश बाबू के जाने के बाद लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं किए। इनको साजिश के तहत मनुवादी विचारधारा के लोगों ने जेल में शिकंजे में बंद कर दिए। लेकिन जब हमारे लालू प्रसाद के बेटा तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी जेल में जाएंगे। 60 घोटाला यहाँ हुआ है, 60 घोटाला। लालू प्रसाद तो एक भी घोटाला नहीं किए हैं। इतना ही किया है कि गरीबों का आवाज़ बुलंद किए हैं, गरीबों को बोलने का अधिकार दिया है। आज पुलिस दरोगा सारे गरीबों का केस नहीं लिख रहा है। गरीब जाकर रोग गिलगिला रहा है। लालू की सरकार में तो व्यवस्था नहीं थी। आप तो ऐसा शासन पर शासन कर दिए कि सारे अफसर माले माल हो गए। हमको एक दिन DSP साहब पूछ रहे थे कि क्या राजेंद्र बाबू, क्या दारू का कोई प्रभाव है? हमने कहा कि दारू का तो प्रभाव नहीं है, लेकिन अफसर की कमाई बढ़ गई है। दारू का रेट बढ़ा है। दारू तो कहीं बंद नहीं है, पूरे जगह बोले जानता क्या नहीं है दारू। भाई क्या पूछे हैं? बताइए। दारू मिल रही है? दारू मिल रही है? आप बताएं, दारू मिल रही है? जनता के इस टाइम जनता के अंदर बहुत ही आक्रोश है सुशासन बाबू की सरकार को लेकर। जैसा कि वादा किया था कि दारू बंद हो गई है, लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से जाएंगे, ज़मीनी स्तर के हिसाब से आएंगे तो दारू कहीं से बंद नहीं हुई है। और सुशासन बाबू ने जो अपने वादे किए थे वो वादे नहीं निभाए हैं। एक चीज़ ये बताइए राजेंद्र बाबू कि इस मौजूदा सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था, क्या उस मैनिफेस्टो में एक भी ऐसे काम किए? विफल है विफल।
गरीबों को कहा था कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, लेकिन गरीबों को ज़मीन नहीं दिया। जल हरियाली योजना के नाम पर सारे गरीब को घर को उजाड़ दिया। आपदा के नाम पर सारे मालेमाल हो गए। कोरोना के नाम पर सारे खजाना खाली कर दिया गया। एक टाइम का भोजन है। गरीब भाइयों से पूछिए कि आप लोग का क्या सब्जी मिलता है क्या? बोलिए किसी को मजदूरी मिलता है क्या? जो आप 4 लाइन बना रहे हैं, पेट लाइन के बारे में कभी सोचते हैं क्या? ये नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, इनकी बांस कट चुकी है, जनता काट कर रख दी है। 10 तारीख को गंगा में जरूर जनता दवा देगी, ये मेरा दावा है। ये नीतीश की सरकार नहीं रहेगी, सुशासन बाबू जाएंगे, लालू प्रसाद यादव के सरकार आएगा और गरीबों का राहत मिलेगा। आप लालू प्रसाद यादव जी से क्या ऐसी उम्मीद रखते हैं, तेजस्वी यादव से क्या ऐसी उम्मीद रखते हैं? जनता से कुछ 3 ऐसे काम बताएं जो आप उनसे कहना चाहते हैं। हम इसलिए उम्मीद रखते हैं कि नीतीश कुमार जैसे छलबाज लालू प्रसाद के बेटा तेजस्वी जी नहीं है। उन्होंने जनता का धोखा दिया। अलायंस में गरीब गुरबा के लोगों ने नीतीश को वोट दिया था और रात में छुरा मार करके बीजेपी के गोद में जाकर खेलने लगे। उन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। क्यों भाजपा में चले गए? नीतीश बाबू से हम पूछना चाहते हैं कि उनकी शासनकाल में गरीबों को क्या मिला है? हमको ये बता दे तो नीतीश बाबू कि गरीबों का आप दिया है क्या? कुछ नहीं दिए हैं। अगर दिए हैं तो बता दें। पूरे शिक्षा, ये गरीबों का शिक्षा, सारी स्कूल बंद है, इनको खाने का ठिकाना नहीं है। ये सारे लोग बच्चे निपट गंवार। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन्होंने संविधान बनाया था, उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा वह कुल्हाड़ी है कि हर डाल को काट डालती है। राजनीति वह मास्टर चाबी हर दरवाजा खोल डालती है। इन्होंने शिक्षा से वंचित कर दिया। जिस समाज में शिक्षा नहीं होगा, तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मानवता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा चाहिए। क्या देश में भाईचारा है क्या? ठीक है, अभी यहाँ पर इन्होंने ये कहा, बहुत ही आक्रोश है, लेकिन और भी लोग बोलना चाहते हैं, जानते हैं उनसे कि क्या मौजूदा हालात की सरकार ने जो अपने वादे किए थे, वो वादे जितने भी किए थे उसमें से कुछ पूरे होते हैं कि नहीं होते? आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा सिंह है जी, मैं अज्ञा प्रखंड से। सरकार जो मौजूदा हालात में सरकार है, वो आज जो भी वादे किए थी क्या उसमें पूरा किए? कोई वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि पलायन हुआ। उसमें बेरोजगारी बढ़ा, भूखमरी बढ़ा, बाढ़ में कोई राहत न मिला, सुखाड़ में भी कोई राहत न मिला। इस कोरोना काल में सरकार की तरफ से कोई ऐसा गल्ला या पैसा, कुछ इस तरीके की सुविधाएं प्राप्त हुई? अब हम कहना चाहते हैं आपसे कि एक बात बताइए, 5 किलो चावल दे करके, चाहे 5 किलो गेहूं दे करके और 1.5 घंटा भाषण देने से कब किसी का पेट भर जाएगा? यही बात बताइए। और ये एक ऐसा मुख्यमंत्री हैं जो कि कोई कार्य जिनका सफल ना हुआ। तेजस्वी जी आएंगे, वो बोल रहे हैं कि आते आते में फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देंगे। वो किसी अर्थशास्त्री से बात करके ही बात बोले हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। जो भी छात्र परीक्षा का फार्म भरेगा, उसका फार्म का पैसा फ्री होगा, ठीक ना? जो भी जाएगा उस केंद्र तक जाएगा, उसका कोई भी पैसा न लगेगा, ठीक ना? इसके बाद में भी मैंने 11 गो मैनिफेस्टो में दिए हैं जो कि लग रहा है कि साबित होगा। मोदी जी तो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी कि 6 साल हो गए, 6.5 साल हो गए, 13 करोड़ रोजगार चाहिए था देना, लेकिन 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 13 करोड़ लोग, अब 15 करोड़ लोग अभी गरीबी रेखा के नीचे चले आए, तो 13, 15, 27 करोड़ लोगों को तो नीचे ही धकेलने का काम किया है। यानी कि कोई काम उनका काम है भाषण, भ्रमण, भगौड़ा, भ्रष्टाचार। भाषण से तो देश चलेगा नहीं, भोजन से देश चलेगा। भ्रमण 66 अरब करोड़ रुपया भ्रमण में खर्चा कर दिए, विज्ञापन में खर्चा कर दिए। इनका भगौड़ा एक लालू यादव 400 करोड़ का घोटाला किए थे, न किए थे, वो भी जगन्नाथ मिश्रा अभी बेल से बाहर हो गए। उनका गुरु महाराज थे और लालू जी जेल में चले गए, ये साजिश के तरह चले गए। और इसके बाद में बताइए कि 12,000 करोड़ विजय मल्ल्या लेकर फरार हो गया, ललित मोदी लेकर फरार हो गया, नीरव मोदी लेकर फरार हो गया। उस पर कोई इनका अभी तक किसी का रिकवरी नहीं हुआ। कोई यहाँ भारत नहीं आया कि वो पैसा कहाँ से आएगा, ठीक ना? भ्रमण, भाषण, भ्रमण, भगौड़ा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी में ये पूरा विश्व का नंबर 1 PM बन गए। अब इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं रह गया। क्या ये बात सच है? ये सत्य तो सही में सही इनका सत्य है बात। जिस देश का प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नहीं है भारत का, ये विदेशी प्रधानमंत्री है। इनका ज्ञान नहीं है, निपट गंवार है। जब से देश आज़ाद हुआ है, इनको जानना चाहिए कि देश में IAS और BPS का 3400 पोस्ट होता है, जिसमें 650 अनुसूचित जाति जनजाति को होता है, लेकिन 350 भाजपा भी अनुसूचित जाति जनजाति का वैकेंट सीट है। इन्होंने IAS और BPS की तैयारी करने पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कार्यपालिका और विधायिका ने पालिका बनाए थे।
लेकिन वो तो कर्ज पालिका के नाम पर इन लोग दलितर हैं। अगर इनको था कि एसपी कलेक्टर बनाने के लिए दलितों को कोई कर देते काम तो अच्छा काम होता। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। मैं पूछता हूँ मोदी जी कि राष्ट्रपति कार्यालय में कितने लोग हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में कितने लोग हैं? ये सारे लोग जो प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित कितने हैं? ये मनुवादियों के हाथ में सत्ता है। और नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के बारे में जानिए। उसी रामायण में लिखा गया है कि तू बरड़े कनु कुम्हारा सुपति के रात तो कोल कलवारा, कुम्हार के तेली के देखने से बनिया के जतरा नहीं बनेगा, गधा बोलेगा जितना बनेगा। उस समाज के लोग पवित्र हो गए हैं जिन्होंने मनु महाराज बना के इस भारत के मूल निवासी, इस देश की आज़ादी के लिए कितने नौजवानों ने जान का कुर्बानी दिया था। महात्मा गांधी जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, वीर भगत जैसे लोग, कितने जालियांवाला बाग में माँ बहनों की गोद सुनी हो गई, लेकिन उस राजनीति को इन्होंने पेशा बना दिया। नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि दलितों के साथ बलात्कार होता है, आपकी प्रशासन सोए रहता है। हस्तपुर कांड में दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसको मार भी दिया गया, उसका लाश भी खपा दिया गया। यही सुशासन की बात है, यही लोकतंत्र है। यही लोकतंत्र के लोग कहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस राजा के पेट से राजा पैदा होते हैं उस रानी को पेट को ऑपरेशन करके और बैलेट पेपर के आधार पर राजा पैदा करेंगे। अब की नीतीश कुमार, अब मोदी जी के बारे में पता चल जाएगा। ये जनता एकदम उतारू हो गया है कि बांस काट के अपने घर में रख दिया है और थी भी बांध दिया है। 10 तारीख को उनका विदाई हो जाएगा, मेरा यही कहना है। जिस तरीके से इस जगह की जनता में आक्रोश है नीतीश बाबू की सरकार को लेकर के, जो भी वादे किए थे वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। अब जनता का ये कहना है कि ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और इस मौजूदा हालात में आरजेडी की जो नीतियां हैं उसको अपनाएंगे। जहां पास जो भी राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति जो हो रही है, वो धर्म की राजनीति अब को उखाड़ फेंकेंगे। उसके सामने आप सभी से ये कहेंगे कि इस वक्त नीतीश बाबू की सरकार को उखाड़ फेंकने का मौका है। कैमरामैन आकाश राय के साथ मैं अश्वी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़ सत्यमेव जयते।